गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। BDML शिक्षण संस्थान की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों को स्वागत। बच्चों, जो आज से जो पूर्व की कक्षा थी उसमें हम पढ़ रहे थे एस्किमो जनजाति। एस्किमो जो जनजाति है ये टॉपिक काफ़ी लंबा है, बड़ा टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में हमने जानकारी ली थी। अब पढ़ेंगे एस्किमो जनजाति की जो स्थितियाँ हैं, धार्मिक वातावरण की स्थिति, समाज और संस्कृति। समाज व संस्कृति। एस्किमो जो जनजाति है इनकी जो भौगोलिक स्थिति है, भौगोलिक स्थिति का काफी महत्व है क्योंकि ये शीत ध्रुवीय क्षेत्रों में निवास करते हैं, टुंड्रा क्षेत्रों में रहते हैं और बर्फ से बचने के लिए ये इग्लू बनाते हैं। इसके बारे में हम जानकारी ली थी। निवास या घर होता है, इसको कहते हैं इग्लू। इग्लू है, इग्लू बर्फ से बना हुआ मकान होता है, बर्फ से बना हुआ मकान होता है। बात की थी कि इन क्षेत्रों में जो वस्त्र हैं ये स्त्री पुरुष समान रूप के वस्त्र पहनते हैं। ये कैरिबो जो होता है जानवर होता है उसकी खाल से बने हुए वस्त्र पहनते हैं, क्योंकि इनकी जो खाल है इनसे बने वस्त्र हैं ये सील मछली की खाल से बने वस्त्रों से अधिक गर्म होते हैं। तो अधिक गर्म होने के कारण किसके वस्त्र पहनते हैं ये लोग? वस्त्र पहनते हैं कैरिबो से बनी हुई खालों के, खाल के। इसके पहनते हैं कैरिबो की खाल के वस्त्र पहनते हैं ये लोग। भोजन के रूप में जाना था कि ये लोग कच्चा मांस खाते हैं। क्या खाते हैं? कच्चा मांस। सील मछली का मांस या फिर व्हेल मछली का मांस या सिलोन मछली है उस मछली का ये मांस ये लोग खाते हैं। यंत्र और उपकरण था, इनका यंत्र होता है, इंपोर्टेंट यंत्र है हार्पून। हार्पून जो सील मछली की हड्डी से बना है, हड्डी से बना है, भाले नुमा हथियार है। यहाँ तक हम बात कर चुके थे। अब बात आती है इनकी समाज व संस्कृति की। समाज व संस्कृति। मुख्य बात यह है कि पितृवंशीय समाज है, पितृवंशीय समाज है, पितृवंशीय समाज है। इसके साथ साथ इनमें बहुपत्नी रखने की प्रथा है, यानी एक से अधिक ये लोग पत्नी रखते हैं। एस्किमो जो जनजाति जादू टोनों में अधिक विश्वास करते हैं। ये एल्यूट भाषा बोलते हैं, एक भाषा है इनकी, इस भाषा का नाम है एल्यूट। पूछा जाता है क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन, एस्किमो जो जनजाति है उसकी भाषा कौन सी है? एल्यूट भाषा बोलते हैं। ये कठोर शीत ऋतु में अपना जीवन यापन करते हैं। इनमें सुना है कि जो इस एस्किमो जो जनजाति है इनका जो मुखिया होता है ये अंतिम स्थिति में आत्महत्या करता है। आत्महत्या करने का कारण जान लेते हैं कि ध्रुवीय क्षेत्रों में काफ़ी लंबे समय तक रात और काफ़ी लंबे समय तक दिन होते हैं। मानते हैं कि ध्रुवीय क्षेत्रों में 6 महीने की रात और 6 महीने के दिन होते हैं। तो ये लोग बर्फीले क्षेत्रों में रहते हैं, तो इतना अधिक भोजन एकत्रित करते हैं, मांस इकट्ठा कर लेते हैं कि 6 महीने तक काम चल सके। अगर स्थिति ये बन जाती है कि इनका जो भोजन है ये समाप्त होने के कगार पर है,
तो उनका जो बुजुर्ग व्यक्ति होता है, बूढ़ा व्यक्ति होता है, परिवार का जो मुखिया होता है, उनको घर छोड़कर जाना होता है और ये आत्महत्याएं करते हैं, सर्दी में ठिठुरते रहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो व्यक्ति अकेला आत्महत्या कर लेता तो अकेला ही मरेगा, अगर वो नहीं जाएगा तो भोजन कुछ समय चलेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा, तो सभी का जीवन यापन नहीं हो सकता है। ये इनकी समाज व संस्कृति की बात थी। तो मुख्य चीज क्या है कि ये पितृवंशीय समाज है, इनमें बहुपत्नी प्रथा है। ये कठोर स्थिति में यानी शीत क्षेत्रों में रहते हैं। इनकी जो भाषा है एल्यूट है। वो जादू टोनों में ये लोग विश्वास करते हैं, जादू टोनों में ये लोग विश्वास करते हैं। ये थी समाज व संस्कृति की स्थिति। अब बात आती है वातावरण समायोजन की। वातावरण समायोजन की स्थिति है कि जो एस्किमो जनजाति के जो लोग हैं, ये वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल देते हैं, अपने आप को समायोजित कर लेते हैं। कि ये शीत ऋतु में से बचने के लिए बर्फ से बने मकान बनाते हैं, जिसका इग्लू है। ये बर्फ के मकान होते हैं, इनसे बचने के लिए बनाते हैं। मकानों को गर्म रखने के लिए ये लोग सील मछली की चर्बी को जलाते हैं। स्थिति ये है कि ये लोग बर्फ में जब धूप आती है तो आंखों को बचाने के लिए सुरक्षा कवच पहनते हैं। इन चश्मों के रूप में सुरक्षा कवच ये लोग पहनते हैं। या हीम झंझा होती है, इससे बचने के लिए भी ये सुरक्षा कवच पहनते हैं। हीम झंझा यानी हीम की वर्षा या हीम के वायु का प्रवाह। ये हीम के छोटे छोटे कण होते हैं, ये पवनों की तीव्र गति के साथ चलते हैं, तो ये आंखों को बचाने के लिए ये सुरक्षा कवच ये लोग पहनते हैं। अब इनकी बात आती है आधुनिक संस्कृति संपर्क कैसे हुआ इनका। ये लोग 1960 में के पश्चात यूरोप और अमेरिका के संपर्क में आए। यूरोप और अमेरिका के संपर्क में आने के बाद इनका जीवन शैली पूछा जाता है। इसके जनजाति की जीवन शैली किससे बदली? यूरोप और अमेरिका के संपर्क में आने के बाद जीवन शैली में अचानक बदलाव हुआ। क्या हुआ? अचानक बदलाव हुआ। बदलाव क्या हुआ? देखो, कयाक नामक जो नाव थी, नाव के स्थान पर ये लोग मोटर चालित नाव का प्रयोग करने लगे। पूछा जाता है एस्किमो जनजाति द्वारा क्या क्या परिवर्तन हुआ। कयाक नामक जो नाव थी
जो बड़ी नाव थी, क्याक नामक नाव, उसकी जगह मोटर चालित नाव का प्रयोग हुआ। एक स्लेज नामक एक गाड़ी थी, उसके स्थान पर स्नो स्कूटर यानी बड़ा स्थिति थी स्नो स्कूटर। ये नाव की स्थिति है, नाव में लगा रहता है। ये तकनीकी सुविधा का उन लोगों में विकास हुआ। तो स्लेज गाड़ी थी बगैर पहिए की, बर्फ पर चलने वाली जो गाड़ी थी, उसके स्थान पर इन लोगों ने स्नो स्कूटर का प्रयोग किया। और साथ ही साथ ये व्यापार में परिवर्तन हुआ, रहन सहन में, खान पान आदि विधियों में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। व्यापार, रहन सहन आदि में काफी परिवर्तन देखा गया। और अमेरिका सरकार द्वारा इनके लिए स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं, भरण पोषण संबंधित सेवाओं पर ध्यान दिया जाने लगा, जिससे इन लोगों में काफी सुधार देखा गया। ये सुविधा कनाडा और अलास्का के क्षेत्रों में दी गई। कनाडा और अलास्का के क्षेत्रों में दी गई। ये तो थी आधुनिक संस्कृति से संपर्क आने के बाद इनकी जीवन शैली में क्या परिवर्तन। अब बात करते हैं, इनमें एक क्वेश्चन आता है, सील मछली का महत्व। सील मछली का महत्व। देखो, सील मछली का महत्व में बात है कि सील मछली के जो मांस है, चर्बी है, उसको भोजन के रूप में काम लेते हैं। सील जो मछली है उसकी जो चर्बी है लंबे समय तक जल सकती है, इसका कारण तापमान बढ़ाने के लिए काम लेते हैं। सील मछली के जो चमड़े से नाव बनाते हैं, जूतियां बनाते हैं, और हड्डी से हार्पून नामक जो भालानुमा हथियार बनाते हैं, एक वस्त्र भी तैयार करते हैं। तो सील मछली का पहला महत्व है कि लोग इसको सील मछली को भोजन के रूप में काम देते हैं। इस रूप में भोजन के रूप में ये लोग सील मछली को काम में लेते हैं। दूसरी है, सील जो मछली है उसकी चर्बी लंबे समय तक जलने के कारण ये अपने मकानों के तापमान को बढ़ाने में सहायता देते हैं। दूसरा है कि ये लोग सील मछली के जो चमड़े हैं नाव बनाते हैं। तीसरी, सील मछली के चमड़े से ये लोग नाव बनाते हैं। क्योंकि सील मछली का जो चमड़ा होता है उससे नाव बनाते हैं। एक हथियार होता है हार्पून। तो सील जो मछली है की हड्डी से हार्पून नामक भालेनुमा हथियार बनाते हैं। हथियार ये लोग इससे बनाते हैं। अगला है, सील जो मछली है ये खाल से जूते बनाते हैं।
अगला है सील मछली की खाल से ये लोग कपड़े भी बनाते हैं। ये है सील मछली का महत्व। छोटे क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है सील मछली का महत्व क्या है। तो इससे कोई दो महत्व पूछ सकता है, ज़्यादा पूछ सकता है, बड़ा क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये काफ़ी सहायक है।